चलो, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देखा है, इंसर्ट टैब तक, है ना। अभी हम उसका उपयोग भी करेंगे। देखो डिज़ाइन में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, थीम। दिख रही, थीम जानते हैं आप सभी, सुने कि नहीं पहले थीम, कहाँ सुने हैं? मोबाइल में क्या होता है थीम से? वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ एक साथ चेंज हो जाती है ना। ऐसे ही यहाँ ये थीम किसकी है, डॉक्यूमेंट की थीम किसकी है, डॉक्यूमेंट की। पर डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ तो अपन ने किए नहीं है कि थीम बदलेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको होम टैब पढ़ाया तो होम टैब में स्टाइल देखे थे आपने, देखे थे। तो यहाँ हम नॉर्मल लिख देते कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर की डेफिनेशन, इसको हेडिंग क्या दे देते, वन, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर होता है क्या, हम क्या क्या पढ़ते हैं, हार्डवेयर पढ़ते हैं, हार्डवेयर को क्या दे देते हैं, हेडिंग टू। और यहाँ पे जो चीज़ है उसको दे देते हैं हम हेडिंग, हाँ टू ही देना है क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने ये तो हेडिंग देख ली। दूसरी चीज़ मैंने बताया था आपको, इंसर्ट में शेप लाना देखे थे, देखे ना शेप लाना। चलो यहाँ पे हम शेप ले आते हैं और शेप ला के हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी एक। और यहाँ लिखने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर लिखना है अपने को, क्या करना पड़ेगा शेप के अंदर, हाँ इसमें लिखेंगे कैसे, कर्सर तो आ नहीं रहा है, प्रैक्टिस नहीं करे। राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, और ऐड टेक्स्ट, ध्यान से है ना, भूलना नहीं। चलो यहाँ हम लिख देते हैं और इसको बड़ा छोटा करना ये आपसे बनता ही होगा। और बोल्ड इटैलिक करना भी, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, ये बेसिक चीज़। उसके बाद और हम ले आते हैं यहाँ पे नीचे, इसके नीचे हम ले आते हैं क्या, मैंने आपको स्मार्ट आर्ट भी बताया, इसमें क्लिक करना है। और हम ले आते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के प्रकार ले आते हैं। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से दो ही होते हैं, पर तीन देखेंगे अपन यहाँ पे। देखो यहाँ अपन ले आते हैं क्या, एक लिस्ट टाइप का ले आते हैं, ये वाला ले आते हैं। और इसको लाकर हम यहाँ देखो, इसमें क्या टाइप करेंगे बताओ जरा, मेन हेडिंग, और इनमें उसके प्रकार। तो देखो यहाँ पे मेन हेडिंग क्या है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या रहता है एप्लीकेशन, और तीसरा क्या रहता है यूटिलिटी, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ बार बार आएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप क्या जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस में विंडोज़ पढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद हमारी भाषा कंप्यूटर समझता है क्या, नहीं समझता, इसलिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन में आपका जाता है जो आप पढ़ रहे हैं MS वर्ड, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, MS एक्सेल पढ़ोगे, वो भी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी में आप क्या जाते हैं, सिस्टम टूल्स, क्या जाते हैं, एंटीवायरस का नाम सुने कि नहीं सुने हो, एंटीवायरस भी किस में आ जाएगा, यूटिलिटी में। तो अब बताओ मुझे, ये देखो हमने क्या बना लिए हैं यहाँ पे, इसको हटा दो। हमने एक बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, करे हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका लुक चेंज करना, लुक चेंज करना मतलब थीम बदलना, है ना। तो ये सारा काम हमने कर लिए, ये सारा काम आपने पहले से कर भी लिए होंगे, है ना। अब देखो डिज़ाइन में जाएंगे, देखो थीम दी है, थीम में जाओगे, देखो थीम चेंज करो, देखना ध्यान से क्या हो रहा है। देखो आप ध्यान से देखो, एक चीज़ चेंज नहीं हो रही है। देखो टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग भी चेंज हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, शेप का कलर चेंज हो रहा है, ये स्मार्ट आर्ट जो दिख रहा है इसका भी जो टाइप है वो भी चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से, आपको जो अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ध्यान से यहाँ देखो, जैसे मान लो आपने ये वाला रख लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है, अच्छा इनके फॉन्ट साइज थोड़े छोटे कर देना, नहीं करना तो भी ऑटोमेटिक हो जा रहा है। देखो शेप का कलर चेंज हो गया, है ना, उसका कलर जो फॉन्ट का है वो भी चेंज हो गया। तो एक बार में पूरी चीज़ चेंज हो रही कि एक एक करके हो रही, पूरी चीज़ हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, थीम। अब थीम तो हमने देख ली, थीम के भी देखो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के प्रकार है। देखो यहाँ बहुत सारे दिए हैं, इनमें से हम चाहते ये वाला आए। तो देखो आप ध्यान से देखो जरा, हेडिंग क्या हो गई है, हेडिंग कैसी हो गई है, आपकी जो हेडिंग है अंदर, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है शेडिंग बदली कि नहीं बदली, बदल गई। हम चाहते ये वाला नहीं रखना, देखो ये इस प्रकार से हो गया। ये देखो फॉन्ट के जो चीज़ें हैं वो भी चेंज हो रही है, फॉन्ट की सारी फॉर्मेटिंग आप कोई भी अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जो नॉर्मल रहता है वही सही है, पर ये दो ऑप्शन है तो इसलिए मैंने बता दिया। थीम मतलब समझ गए, थीम मतलब रेडीमेड बनी बनाई जो चीज़ें होती है, लुक किसका, डॉक्यूमेंट का, उसको बदलने के लिए हम थीम का प्रयोग करते हैं। और सिर्फ डॉक्यूमेंट बदलना है तो डॉक्यूमेंट के लिए देखो ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, स्टाइल, सारी चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे हेडिंग 1 में अंडरलाइन आना चाहिए, बाकी में नहीं आना चाहिए, तो ये चीज़ होती है। आप चाहे तो सेपरेट देखो कलर की कॉम्बिनेशन भी बदल सकते हो, जैसे यहाँ इसमें लाओ तो देखो यहाँ कलर का कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं, बदल दिए। इसके बाद देखो
यहाँ देखो आप नीचे जाओगे तो आपको नीचे देखो ये कलर, मतलब आपका फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, कलर। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं। देखो मान लो आपको यहाँ से क्या चाहिए, ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, देखो फ़ॉन्ट चेंज हुए, फॉर्मेटिंग चेंज हुई क्या, नहीं। तो आप दोनों में से कोई भी यहाँ उपयोग कर लेना। तो बेसिक चीज़ है उपयोग बस करना, पर उसके पहले आपको ये चीज़ बनना चाहिए, शेप लाते, हेडिंग बनाते, पता चल रहा है सिंपल डॉक्यूमेंट बन ली और उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा है। बताओ ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। चलो यहाँ पे देखो वही तरीका हो गया कि घर में क्या है, खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है और सामान पूरा खरीद के ले आए, कुछ होगा कि उससे, नहीं ना। पहले व्यवस्था तो रहनी चाहिए, तो डॉक्यूमेंट उस हिसाब से रहना चाहिए जो फॉर्मेटिंग को झेल पाए। पता चल रहा है डॉक्यूमेंट आप सिंपल रख रहे हो और थीम रख रहे हो। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वाटर मार्क, पेज कलर और बॉर्डर। तो वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो अपना खुद का डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो, यानी कि सेपरेट रखना चाहते हो, यूनिक आइडेंटिटी रखना चाहते हो, ताकि दूसरा व्यक्ति उसको यूज़ करे तो पहचान जाए कि हाँ ये उसने बनाया है, उसकी कंपनी का है। देखे होंगे कोई बुक रहती है उसके पीछे एक लोगो रहता है लोगो रहता है या फिर नाम रहता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, वाटर मार्क। तो वाटर मार्क लाने के लिए कहाँ जाओगे, कौन सी टैब में बताओ जरा, डिज़ाइन। और कहाँ जाना है, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कौन से में जाएंगे, पेज बैकग्राउंड है। देखो पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत 3 ऑप्शन है, कौन कौन से, वाटर मार्क है ना, तो पहले में ही जाना है। अब देखो ये देखो बने बनाए दिख रहे हैं, डू नॉट कॉपी, मतलब इसकी कॉपी नहीं कर सकते आप। पर मुझे बताओ किसी और की चीज़ हमको पसंद आती क्या, नहीं आती, तो इन सबको तो छोड़ दो, ये बने बनाए हैं। नीचे एक और ऑप्शन लिखा, देखो क्या लिखा, और कस्टम का मतलब होता है हम खुद बना सकते हैं, यानी कि मैनुअली, ठीक है, जो हम चाहते हैं। तो कस्टम में जाओ। अब ये क्या है, ये विंडो क्या है, डायलॉग बॉक्स है। डायलॉग बॉक्स में देखो आप ध्यान से, यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा नो वाटर मार्क, नो मतलब कुछ नहीं चाहिए हमको। फिर पिक्चर में पिक्चर आ जाएगी और टेक्स्ट में लिखा हुआ जाएगा। तो पहले तो टेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट में देखो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आप डाल दो, कोई भी आप डाल सकते हो। यहाँ हमने डाले कोई भी नाम इस प्रकार से, और उसके बाद हम देखो यहाँ फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट ला सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना, सबसे ज़्यादा चलने वाले फ़ॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन और एरियल ब्लैक, ठीक है, तो ये टाइम्स न्यू रोमन आप ला सकते हैं। उसके बाद कलर ला सकते हैं, आप कलर ला सकते हैं। मुझे बताओ टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक, और बैकग्राउंड में भी वाटर मार्क ब्लैक दे देंगे तो क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की छवि को ढक दिया। तो ऐसे ही हम इसका कलर हमेशा क्या रखते हैं, लाइट। कैसा रखते हैं, लाइट ही रखना है। तो लाइट कलर देखो ये डार्क है नीचे वाले पट्टी, उसके थोड़ा ऊपर ऊपर जाएंगे, देखो ये सब लाइट की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप कलर प्रिंट चाहते तो इनको दे देना, नहीं चाहते तो ग्रे वाला दे देना। ग्रे का मतलब क्या होता है, मटमेला कलर है ना, मट्टी का भी, और थोड़ा कर दो लाइट। इसके बाद आप ऐसा कर दो और उसके बाद क्या करो, ओके। ओके करोगे, अप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। ध्यान से देखो जरा बैकग्राउंड में कुछ आया क्या, आया है कि नहीं आया, ये देखो इधर वाले पेज में देखो आया है। अब ये कैसा आया बताओ मुझे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक तिरछा तिरछा चल रहा है डायगोनल फॉर्म में। हम चाहते हैं सीधा आड़े में आए, चाहते हैं तो आड़े में आए, उसके लिए चाहेंगे फिर से वाटर मार्क में जाएंगे, और कौन से ऑप्शन में गए थे हम, कस्टम में गए थे। देखो यहाँ डायगोनल दिया, डायगोनल मतलब वही तिरछा तिरछा चलना, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, आड़े में, खड़े नहीं। वर्टिकल मतलब खड़ा हो जाए, वर्टिकल मतलब खड़ा, और वर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ। देखो जरा हो गया आड़ा। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन, कलर थोड़ा सा क्या दिख रहा है, ज़्यादा ही लाइट हो गया क्या, तो आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ से ये देखो डार्क कर दो और अप्लाई कर दो, देखो जरा थोड़ा सा डार्क हो गया। तो आप हमेशा ये वाला लाइन यूज़ किया करो वाटर मार्क की। आपको जितना लाइट चाहिए तो ऊपर चले जाओ, थोड़ा डार्क चाहिए तो ये वाला। पता चल रहा ब्लैक दे दिए और अप्लाई करके देखो जरा, ठीक है। ब्लैक देंगे तो जहां आप टाइप करोगे, मान लो आप यहाँ पे टाइप करते हो, चलो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले आता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट ले आया और इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी को कॉपी करे हमने और यहाँ लाकर हमने पेस्ट करे, तो देखो जरा थोड़ा अजीब लगेगा प्रिंट आएगा तो, मतलब नीचे वाला भी कलर दिख रहा डार्क और ऊपर वाले भी डार्क, तो इससे दिक्कत होती है। इसलिए हमेशा हम क्या देते हैं, यहाँ पे जाकर हम ये लाइट कलर देते हैं। क्या देते हैं, लाइट। अगर डार्क दे देते हैं, और यहाँ भी देखो एक और ऑप्शन है, सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब समझते कि नहीं, खाने वाली सेमी नहीं, कौन सी, प्री बोर्ड जानते हो, मतलब मेन एग्जाम के पहले। सेमीफाइनल जानते हो, फाइनल के पहले। ऐसे ही सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट के
पहले, इसका मतलब कम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको सेमी ट्रांसपेरेंट क्यों बोल रहा है, डार्क कलर लिए है तो सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब डार्क के पहले ही उनने क्या कर दिया, थोड़ा उसको कम कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको अनसेलेक्ट करते हो और फिर ओके करके देखो, अब तो ज़्यादा ही गंदा दिखेगा। देखो मतलब जो कलर लिए वो पूरा ढक गया है, तो इसलिए सेमी ट्रांसपेरेंट भी रहने दिया करो और ये वाली पट्टी यूज़ किया करो, कौन सी, लाइट वाली। अप्लाई करके देखो, अब ठीक ठाक है। ये तो हो गया टेक्स्ट का काम। टेक्स्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज ये ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, आप इतना बस ध्यान रखा करो कि टेक्स्ट के सामने क्या लिखना है, बाकी चीज़ें तो कॉमन है वो रहती है। अब क्या करना है, पिक्चर। तो पिक्चर लाने के लिए देखो ये बॉक्स से दे दिया है, वही दिस पीसी से जाना है, मतलब जैसे हम इंसर्ट करते हैं वैसे यहाँ भी सेलेक्ट, और यहाँ देखो आपको ऑप्शन आएगा, ये देखो फ्रॉम फाइल, आपको वेब ब्राउजर से लाना, बिंग से, या फिर गूगल ड्राइव या वन ड्राइव में रखा है, तो कहाँ रखा आपका फाइल, कंप्यूटर में, कहाँ रखा है, तो फ्रॉम आप फाइल कंप्यूटर से ऐसे अपन ने करे, और अब डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये देखो डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक लोगो है, नहीं है तो हम ढूंढ सकते हैं आराम से, आप ढूंढ लेना। आप देखो ढूंढने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ दिया होगा माय पिक्चर, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड। आप जो इंटरनेट से निकालते हैं वो कहाँ आती है, डाउनलोड में, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई विंडोज़ की पिक्चर है तो कहाँ आती है, पिक्चर में। ऐसे हमने करे सेलेक्ट, और क्या करना है, इंसर्ट। जैसे हमने इंसर्ट करे और अब करना अप्लाई। अप्लाई करने के पहले ध्यान दो इसका साइज ऑटोमेटिक रहेगा। ऑटोमेटिक का मतलब समझते हैं, पेज के हिसाब से, पेज जितना बड़ा उसके हिसाब से उन्हें एडजस्ट मान लिया, पर आप खुद चाहते हो कि नहीं ये देखो कितना % रखना है तो वो आप दे भी सकते हैं, पर मेरे हिसाब से क्या रहना चाहिए, ऑटो, तो वही रहने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक और लिखा है वॉश आउट। कभी कभी आप कपड़े लाते हो धुल देते हो तो क्या हो जाते हैं, कलर डल हो जाता, होता है कि नहीं, तो वॉश होने के बाद वो धुल दिए ऐसा सोच लेते हैं, आदमी धुलते तो कलर नहीं जाता, कलर और थोड़ा ठीक हो जाता है ना। तो यहाँ वॉश आउट का मतलब क्या होगा कि जो पिक्चर है धुलने के बाद कैसे हो जाएगी, कलर उसका डल, यानी कि उसकी जो लाइटिंग है बढ़ जाएगी, यानी डार्कनेस घट जाएगी। तो वॉश आउट रहने देना कि नहीं रहने देना, कोई भी पिक्चर डार्क आ जाएगी, पिक्चर आपका टेक्स्ट दिखेगा क्या, तो इसलिए क्या रहना चाहिए, जिस प्रकार सेमी ट्रांसपेरेंट रहता था वैसे ही क्या रखना है, वॉश आउट, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई करें, और अप्लाई करोगे देखो जरा बैकग्राउंड में आया लोगो। अगर हम वॉश आउट नहीं करते हैं तो देखो जरा, ये नया नया लेके आए हमने ऐसा मान लो, है ना, 2-4 बार धुल दिए तो क्या हो जाएगा, वो वॉश आउट। ये देखो, तो आपको हमेशा क्या रखना है, यही रखना है, आपको अलग से ट्रांसपेरेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसके बाद कर दो क्लोज। आए समझ में वाटरमार्क। वाटरमार्क क्यों रखते हैं, यूनिक आइडेंटिटी, मतलब अपना डॉक्यूमेंट अपन ने बनाया, इसकी पहचान के लिए हम क्या रखते हैं, हमारा खुद का पहचान चिन्ह, लोगो रख दे, नाम रख दे, या जो भी रखना है। ठीक है, जैसे होंगे बहुत से कोचिंग क्लासेस की नोट्स आपने देखा होगा, प्रिंट करते बैकग्राउंड में अपना नाम छाप देते हैं, हाँ हाँ, तो वो ज़्यादा डार्क छाप देते हैं, होता होगा उनको आता नहीं होगा, या फिर चाहते हो कि मैटर अच्छे से ना पढ़ पाए, हमारा नाम देखे पहले, तो ये भी होता है, बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है, तो कायदे से वाटरमार्क स्टैंडर्ड कब रहता है, वॉश आउट या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, समझ गई है। हटाना, तो ये देखो यही लिखा है, मतलब लाना इससे है और हटाना इससे है। ठीक है, दोनों ऑप्शन बन जाएंगे। अब पेज का कलर है, पेज का कलर कभी भी लाइट लिया करो, कैसे, लाइट। अब देखो यहाँ बीच में कलर क्यों नहीं आ रहा, बताएगा कोई, हमने वाटरमार्क ली है और वाटरमार्क की पिक्चर का कलर वाइट है, तो वो क्यों लेगा, नहीं लेगा ना। तो पहले क्या करो, वाटरमार्क को हटाना पड़ेगा कि नहीं, हटाने से अच्छा है कि हम पिक्चर की जगह टेक्स्ट ले लेते, नहीं ले सकते, ले सकते ना, हमने ऐसा लिख दिए जो भी हमको लिखना है, और इस प्रकार से इसको अप्लाई करें और क्लोज कर दी। अब ध्यान से देखो जरा पेज का कलर जाकर, देखो ये देखो दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है। अब कोई आप ऐसा सोचोगे कि जिस कलर में वाटर मार्क लिया उसी कलर में बैकग्राउंड दे दे, फिर दिखेगा, काला आदमी काली कपड़े नहीं पहन सकता, है ना। हालांकि अपने भारत में काले नहीं कहलाते, साउथ अफ्रीका में काले कहलाएंगे, है ना। अपने भारत में कैसे हैं, सावले बोलते हैं, है ना। और आप यूरोप या रूस में चले जाओ तो नहीं, यूरोप में, यूरोप मतलब जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती, कैसे रहेंगे, जैसे अपन जैसे चमड़ी छील देते कि नहीं, चमड़ी छीलने के बाद जो सफ़ेद सफ़ेद नहीं निकलता, वैसे हो जाते हैं उधर। एक चांटा मारो उनको गाल में, खून खून दिखेगा वहाँ पे। और अपने को 2-4 भी खींच के मार दे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए काले का फायदा है कि नहीं, काले में सूर्य की किरणों का प्रभाव नहीं होता, मतलब कैंसर होने का खतरा नहीं रहता। वो जो ज़्यादा ही गोरा है
उसकी दिक्कत है, ढक ढक के चलना पड़ता है। ठीक है, तो चलो वो बात का मैटर है। तो बैकग्राउंड समझ गए आप, देख बैकग्राउंड कोई भी कलर ले सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, आपका प्रिंटर कलर होना चाहिए। कलर नहीं है, मान लो कलर दे दिए यहाँ ढेर सारा, और जब निकालोगे ब्लैक एंड व्हाइट में तो कैसा दिखेगा, गंदा गंदा दिखेगा, मतलब वो तो पूरा काला दिखेगा ना। आप मान लो आपने स्टैंडर्ड कलर दे दी ये वाला, और टेक्स्ट का कलर ही दिख रहा है, बैकग्राउंड भी काला आएगा, टेक्स्ट भी काला है, दिखेगा क्या, नहीं ना। तो कभी भी आप ऐसा स्टैंडर्ड जो है, जब कब ध्यान रखना है, जब कलर प्रिंटर हो, ये ध्यान रखना है। तो कलर आप समझ गए, ये सिंगल कलर है, ये जो सामने जो दिख रहा है क्या है, सिंगल कलर। हम चाहते हैं और कलर देखें तो देखो आपको एक पिकर दे दिया गया है, कलर पिकर, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ चूज कर सकते हैं और ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, फिल इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे फिल इफेक्ट में जाओ, देखो जरा डायलॉग बॉक्स आया, अब ध्यान से देखो यहाँ कितनी टैब है। टैब मतलब समझते ही कि नहीं, 4 है। कौन कौन सी, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। इसका मतलब है हम वाटर मार्क में तो पिक्चर ला रहे थे, पर साथ ही साथ हम बैकग्राउंड में भी क्या ला सकते हैं, पिक्चर ला सकते हैं। तो चले पहले पिक्चरें लेखा जाते, देखो सेलेक्ट पिक्चर दिया, सेलेक्ट पिक्चर में जाएंगे, फिर से वही ऑप्शन बार बार आता है, ये हमारे सामने है ना। अब इसको जाएंगे हम, और यहाँ देखो डाउनलोड में हमारे पास में क्या होगा, एक आध पिक्चर रखी होगी। ये देखो, ये हम ले आते कंप्यूटर वाली पिक्चर, ओपन करते हैं, है ना। अब ये देखो इस प्रकार से पिक्चर आ गई, और इसको क्या करते हैं, ओके। ओके करोगे तो देखो पिक्चर आ गई बैकग्राउंड में, पर पिक्चर और टेक्स्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है। पिक्चर और कॉम्बिनेशन, इसमें टेक्स्ट में कॉम्बिनेशन क्यों नहीं आ रहा, नजर बताओ जरा। क्योंकि जिस कलर का, देखो बैकग्राउंड भी डार्क है और टेक्स्ट भी क्या हो गया, डार्क। तो आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि इस टेक्स्ट को कैसे करें, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ होम टैब में जाकर आप क्या कर दोगे, टेक्स्ट का कलर चेंज। मान लो आपने येलो कर दिए तो दिख रहा है ठीक ठाक, परंतु बाकी जगह हाइड हो चुका है। बाकी जगह कैसे हाइड हुआ, जहां देखो व्हाइट कलर होगा वहां टेक्स्ट आपका हाइड हो चुका। तो एक तरीका आप अपना सकते हैं, इसको टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करोगे। कैसे टाइप करोगे, टेक्स्ट बॉक्स में। देखो टेक्स्ट बॉक्स में कैसे टाइप करना, मान लो आप इंसर्ट में गए, ये चीज़ तो पता होगी आपको, शेप में गए और यहाँ जाके आप क्या लाते, शेप ले आओ या टेक्स्ट बॉक्स, मतलब आप शेप टेक्स्ट बॉक्स जो भी लाना है वो आपकी मर्जी। इतनी जगह आपने क्या करे, ऐसा खींच दिए, और उसको देखो ये रैप टेक्स्ट भी बताया था मैंने, स्क्वायर कर लो इसको, बाकी जगह सेट हो जाएगी। और राइट क्लिक करके क्या करना है, एड टेक्स्ट, और यहाँ लाके पेस्ट कर दो। अभी दिख रहा है ठीक ठाक, मतलब टेक्स्ट भी दिख रहा है और हमारे बैकग्राउंड में पिक्चर भी दिख रही। तो आप जब मैगजीन वगैरह बनाओगे तो आप काम आता है, हालांकि अभी काम नहीं आएगा। चलो वापस चलें, डिज़ाइन में चलें, पेज कलर में चलें, और कहाँ जाना है, फिल इफेक्ट में। हमने पिक्चर लाना देख लिए, नहीं लाना तो पैटर्न में चले जाओ। पैटर्न भी दिए, देखो पैटर्न का मतलब क्या होता है, मान लो कोई 2 कलर दे दें आपको, ये देखो 2 कलर दे देते हैं, येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन मिलकर देखो कुछ पैटर्न बना रहा है अलग अलग। देखो टाइल्स वाले बना रहा है, ब्रिक्स वाले, ब्रिक्स मतलब ईंट वाले, ईंट देखे ना, कितने ने देखा ईंट, देखे कि नहीं, कितनी हाइट और कितनी विड्थ रहती ईंट की, पता है किसी को, नहीं पता। चलो ये देखो, ये ईंट वाला पैटर्न है, देखो ईंट ही वाला है ना, ब्रिक्स बोलते हैं जिसे। और यहीं पे फिर से जाएं हम तो पैटर्न, देख फिल इफेक्ट में जाना है, और पैटर्न की जगह क्या लाना है, टेक्सचर। टेक्सचर में बनी बनाई चीज़ें दी हुई है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो नीचे चलोगे, देखो ये बहुत सारे फॉर्मेट इसमें बने बनाए, जैसे बूंद वाटर की, देखो बूंद बूंद बूंद, देखो ये देखो, है ना। तो जैसी आपकी मर्जी ला सकते हो। फिर से कहाँ जाएंगे, पेज कलर में, और फिर से कहाँ जाएंगे, फिल इफेक्ट में, और कहाँ जाएंगे नेक्स्ट जो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है मल्टीपल कलर, सिंगल कलर मतलब सॉलिड एक, और ग्रेडियंट मतलब मल्टीपल कलर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने भी। तो अभी 2 कलर लिए तो देखो 2 बॉक्स आ गए। 2 बॉक्स में से आपको कौन कौन से कलर चाहिए, मान लो हमको रेड चाहिए, रेड, और एक चाहिए हमको ग्रीन, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब ग्रीन लाइट वाला ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो अब ये फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, देखो जरा, आड़े में दिख रहा है, मतलब आड़े में ही रेड है और आड़े में ही ग्रीन है। हम चाहते हैं वर्टिकल में आ जाए, देखो खड़े में आ जाए। अगर डायगोनल मतलब समझ गए, डायगोनल मतलब क्या है, तिरछा तिरछा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भागना, तिरछे तिरछे, ठीक है। और ये देखो ये डायगोनल डाउन, उल्टा तरफ डायगोनल हो गया। और ये फ्रॉम कॉर्नर मतलब देखो कॉर्नर साइड से हो गया। ये देखो, ये जैसे भी आपको रखना है आप मेंटेन कर लेना, ओके कर दो, देखो हो गया। तो सबसे अच्छा कौन सा है बताओ मुझे, इसमें पेज कलर में फिल इफेक्ट में जाकर देखें तो पैटर्न ले सकते हैं आप, है ना। इस प्रकार से पैटर्न जो है, जो भी आपको लेना है ऐसे ले सकते हैं। ये देखो ये ठीक लग रहा है, पर कलर आना चाहिए इसमें, मतलब कलर प्रिंट आना चाहिए कि नहीं,
नहीं आएगा तो ये जो ग्रीन कलर है वो कैसा आएगा? वाइट नहीं आएगा, मटमेला मटमेला आएगा, ग्रे ग्रे। ग्रे मतलब समझते ही कि नहीं? स्लेटी कलर। अरे वो कैडबरी से थोड़ा और लाइट मान लो। कैडबरी मतलब क्या होता है? चॉकलेटी कलर। वो उसी का देख लो तो मट्टी कलर हो गया। ले देख बात बार, मट्टी खाने से फायदा हो जाएगा पर चॉकलेट खाने से नहीं होगा, ये चीज़ आप जानते हैं, फिर भी खाते हैं और खाने से ज़्यादा दूसरों के लिए ले जाते हैं, है ना? ये चीज़ देखने को मिलती है। चलो ग्रेडियंट समझ में आ गया। ग्रेडियंट मतलब एक से अधिक कलर। टेक्सचर का मतलब प्री डिफाइंड स्टाइल। पैटर्न का मतलब दो कलर मिला के स्टाइल बनाना। और उसके बाद पिक्चर का मतलब तो पता ही आपको, पिक्चर लाना। तो ये ऑप्शन कहाँ से आया बताओ मुझे? पेज कलर में जाएंगे और सबसे लास्ट में फिल इफेक्ट में। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करना तो आप सिंपल यहाँ पे लाओ और ये कलर कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है ना? ये भी तो ठीक है ना? चलो ये समझ में आया। अब बताओ मुझे बॉर्डर आ रही कि इसमें बॉर्डर नहीं आ रही, जबकि बॉर्डर देना जरूरी। कोई प्रोजेक्ट बना रहे आप तो आउटसाइड में आपको बॉर्डर लगती ही नहीं लगती? तो आउटसाइड में बॉर्डर कहाँ से लाएंगे? पेज बॉर्डर। देखो लिखा है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में देखो आपको कितने टैब मिल रही है? 3। कौन कौन सी? बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग। पर हमारे सामने बाय डिफॉल्ट कौन सी खुली? पेज बॉर्डर। तो उसी में काम करना है। बॉर्डर का मतलब होता है पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है? मान लो आप इतने सारे स्टूडेंट बैठे, सबके आसपास एक घेरा बनाना है ना? तो वो हो गया पूरा आउटसाइड, यानी कि पेज बॉर्डर। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के आसपास घेरा बनाना तो वो हो गया कंटेंट के हिसाब से, मतलब या तो पिक्चर या तो टेक्स्ट। पर हमको पिक्चर टेक्स्ट में नहीं, हमको किसके आसपास बनाना है? पेज। तो जैसे हमने यहाँ पे पेज बॉर्डर दिए तो पेज बॉर्डर में देखो एक सेटिंग दिख रही है, एक स्टाइल दिख रही है, कलर दिख रहा है और एक विड्थ दिख रही। तो हमको पहले सेटिंग सेलेक्ट कर लो, बॉक्स स्टाइल, शैडो स्टाइल, 3D स्टाइल, जो भी रखना। शैडो स्टाइल ले लो और शैडो स्टाइल में भी देखो स्टाइल दी हुई है। मान लो आपको ये वाली लेना, देखो डबल लाइन कर्व स्टाइल में, है ना? उसके बाद आपको ऑटोमेटिक में देखो यहाँ कलर में कौन सा कलर लेना वो आपकी मर्जी। चलो ये ले लेते। और यहाँ देखो इसकी विड्थ दी है, पर इस स्टाइल की विड्थ लगभग इतने ही रहेगी, 3/4। किसी और को सिलेक्ट करोगे शायद वो मोटी हो सकती है, देखो ये हो गई। पर किसी किसी में वो फिक्स्ड रहती है, जैसे मान लो इसकी देखें तो देखो इसमें फिक्स है। ये ले लिए। उसके बाद क्या करोगे? जैसे आपने ओके करे देखो आपके बॉर्डर आ गई। अब एक पेज में लिए थे, हर पेज में आ गई कि नहीं? जैसे हेडर एंड फुटर होता है वैसे ही बॉर्डर होती है, वैसे पेज बॉर्डर होती है, ठीक है? वैसे पेज कलर होता है, वैसे ही वाटर मार्क होता है। तो एक जगह देना है, हर पेज में देखो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। तो बॉर्डर समझ में आई आपको? अगर बदलना है फिर से कहाँ जाएंगे? पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर में जाके आप फिर से बॉक्स स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, फिर से यहाँ स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ देखो कलर में जाकर आप दूसरा कलर कर सकते हो, इसकी विड्थ बढ़ाना घटाना। और उसके बाद फिर क्या करो? ओके। देखो हालांकि ये दिख नहीं रहा है, फिर से वापस चलो, गलती हो गई हमसे, है ना? गलती हो गई। तो हमारा सबसे अच्छा कलर कौन सा है? रेड। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और स्टाइल भी नहीं दिख रही तो स्टाइल बदल दो ना आप, कोई दिक्कत थोड़ी। कौन सा खरीद के लाए हैं? नहीं लाए ना खरीद के लाते टेंशन होती। ये देखो, ठीक है? शैडो स्टाइल लेना, वो जो भी लेना वो आप ले सकते हैं। कभी आपको बदलना है या फिर ये सारी चीज़ तो बन गई, परंतु नहीं लाना तो देखो यहाँ लिखा है नन। नन का मतलब होता है मना कर दो, ठीक है? जैसे आपको बोलेगा कोई कि भाई पूड़ी चाहिए क्या? नहीं, तो नहीं बोलने से अच्छा क्या बोल दोगे? हाँ, कंप्यूटर की भाषा में। तो आपको पता भी रहेगा कि नन मतलब है मना करना, है ना? मना करना मतलब ऐसे कर दो और ओके कर दो। बॉर्डर चाहिए क्या? नन, ठीक है? नहीं मत बोलो। चलो समझ गए? ये तीनों ऑप्शन बन जाएंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का मतलब भी समझ में आ गया ना? देखो यहाँ हमने सेलेक्ट करे, सिर्फ डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग बदल रही, देखो जरा ध्यान से। कलर वगैरह बदल रहा है क्या? डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग बदल रही। पर हम इसी फॉर्मेटिंग में थीम बदलना चाहते हैं तो देखो यहाँ जाओगे और थीम बदल दोगे। देखो थीम बदल गई। थीम ने बैकग्राउंड कलर भी निपटा दिया, देखो जरा। उसको बैकग्राउंड कलर से भी कोई मतलब नहीं है, उसका खुद का बैकग्राउंड कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो थीम का मतलब ही होता है सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। ये देखो यहाँ हमने बना दिए, देखो ये बन गया। समझ में आया? तो अब बताओ मुझे यहाँ से कोई ऑप्शन में दिक्कत है क्या? है? ये 3 ऑप्शन समझ में आए? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी और थीम भी। बाकी आपको इंसर्ट में जो जो चीज़ें मैंने बताया, जैसे आप पिक्चर लाकर देखना, देखो यहाँ आपको टेबल काम करते हैं। क्या काम करते हैं सबसे ज़्यादा? टेबल। तो टेबल लाना तो ऐसे ला सकते हैं, उसमें डाटा टाइप करना कोई बड़ी बात नहीं है, कंटेंट पता होना चाहिए। दूसरा डाटा क्या बताया मैंने? दूसरा बताया मैंने पिक्चर। क्या लाना है? पिक्चर। कहाँ से लाते हैं? कंप्यूटर से ही, है ना? कंप्यूटर से लाते हैं तो हमको कंप्यूटर में पिक्चर दिखती है। लोगो जो भी लाना है,
ऐसा करके हमने मीडियम आइकॉन कर दिए और यहाँ जाकर यही पिक्चर ले आते, मान लो जो हमने लेकर आए थे। ये देखो ये पिक्चर आ गई। पिक्चर को छोटा बड़ा करना बताया था मैंने, है ना, फॉर्मेटिंग करना भी बताया था। ये देखो दिख रही सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप करना। उसके बाद मैंने आपको बताया था शेप, तो शेप अभी और देख लिए हमने, स्मार्ट आर्ट भी देख लिए। चार्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि एक्सेल की डेटा, मतलब एक्सेल का कंटेंट है वो। स्क्रीनशॉट आपसे बन जाएगा। अगर मैनुअली लेना है अपनी इच्छा अनुसार तो कहाँ से लेते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग। और अगर कोई विंडो खुली है तो पूरी विंडो हम ला सकते हैं। उसके बाद आपको किस में काम करना है, हेडर एंड फुटर में। एक और चीज़ बताया था, लिंक, हाइपर लिंक, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे अन्य डॉक्यूमेंट से जोड़ना। और बुक मार्क का मतलब क्या होता है, बुक मार्क का मतलब होता है जहाँ तक हमने पढ़ ली उसमें मार्क करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बुक मार्क। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया था आपको यहाँ पे, क्या, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, किसी पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर को बड़ा करना। समझ गए, मतलब ऐसा बोल दो कि एक घर में, हाँ, मुखिया का चुनाव करना, ठीक है ना। और मुखिया है मतलब भाई पावर तो रहेगी, है कि नहीं, 5-6 व्यक्तियों का पावर उसी के अंदर रहता है। जैसे गांव में मुखिया है तो गांव में मुखिया भाई सबसे ज़्यादा पावर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना। और होम में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये बेसिक चीज़ बननी चाहिए। तो आप अभी से अच्छे से क्या करोगे, डिज़ाइन टैब का उपयोग करोगे। फिर हम देखेंगे क्या, लेआउट। लेआउट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेज सेटअप, जो एग्जाम में भी आता है और आपको काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।